नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू अभिनव सन पॉइंट। डियर फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 9th के एनुअल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसके तहत आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 13.2 के 7, 8, 9 नंबर सम्स को सीखेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन सम्स को बेसिक कंसेप्ट के साथ क्लियर करते हैं, ताकि किसी भी प्रकार के लॉजिकल सम्स अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो हम उसको भी इसी बेस से सॉर्ट आउट यानी कि सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 7 है डियर फ्रेंड्स, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है द इनर डायमीटर ऑफ सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर, यानी कि डायमीटर डियर फ्रेंड्स दिया हुआ है 3.5 मीटर। दैट मीन्स अगर हम लोग इसका रेडियस फाइंड आउट करें तो डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो 3.5 मीटर का हाफ करेंगे। डेसिमल को क्लियर करेंगे, 0 आएगा, 5 से कैंसिल कर दीजिए, 5 7 जा 35, 4 5 4 जा 20, दैट मीन्स 7/4 मीटर इसका आ गया रेडियस। आगे क्वेश्चन है इट इज 10 मीटर डीप। डीप मीन्स गहराई, गहराई का मतलब है यहाँ पर हाइट से है, 10 मीटर हाइट है कुएं की। अब क्वेश्चन कहा जा रहा है इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया। 10 मीटर हाइट का मतलब है गहराई। अब इसका इनर कर्व सरफेस एरिया पूछा जा रहा है, तो हम लोग कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। किसका डियर फ्रेंड्स? बेलन का, यानी कि कुआं जो है वो सिलेंड्रिकल है, यानी कि सर्कुलर है। दैट मीन्स यह कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। तो आपको पता है लास्ट वीडियो में मैंने इसके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर किया है और फॉर्मूला भी दिया है मैंने उसमें। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला दिया हुआ है 2πr/h। तो इसके ऊपर हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7। रेडियस है डियर फ्रेंड्स 7/4 और h हमारा 10 है। तो देखिए 7 से 7, 2 2 जा 4, 2 से 2 5 जा 10, 22 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 22 × 5 दैट मीन्स 110 मीटर स्क्वायर। ये आ गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ वेल। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है इसका सेकेंड पार्ट, द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ 40 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि पर मीटर स्क्वायर 40 रुपीज़ लग रहा है। तो इसका कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग पूछा जा रहा है। दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, PLASTERING, प्लास्टरिंग इक्वल टू 1110 इसका कर्व सरफेस एरिया है और 40 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है। दैट मीन्स 40 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो देखिए 11 4 जा 44 पे 00, दैट मीन्स इतना रुपीज़, यानी 4400 रुपीज़ क्या है कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग। आई होप कि 7 नंबर सम आपको सॉल्यूशन सही से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट देखते हैं 8th नंबर सम। तो देखिए डियर फ्रेंड्स 8th नंबर सम जो है, 8th नंबर सम कहा जा रहा है इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप लेंथ 28 मीटर। तो देखिए डियर फ्रेंड्स लेंथ जो है वो 28 मीटर है। दैट मीन्स ये हाइट के रूप में है। आगे क्वेश्चन है डायमीटर 5 सेंटीमीटर है डियर फ्रेंड्स। तो डायमीटर हम लोग लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स रेडियस निकालेंगे तो इसका हाफ करेंगे, 5/2 आ जाएगा। दैट मीन्स 2.5, लेकिन ये सेंटीमीटर में है डियर फ्रेंड्स, और 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। तो अगर हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2.5 को 100 से डिवाइड देंगे तो डेसिमल और खिसक जाएगा, चाहे इसको दशमलव कैंसिल कीजिए तो 1000 हो जाएगा। तो 0.025 मीटर ये आ गया इसका रेडियस। अब आगे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम का एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसका एरिया आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि जो गर्म करना है वो रेडिएटिंग पूछ रहा है सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr/h। तो देखिए 2 पाई की जगह हम लिखेंगे 22/7 और रेडियस हमने फाइंड आउट किया है 0.025 और h जो है डियर फ्रेंड्स वो h है 28 मीटर, जो लेंथ है वही h कहलाएगा। तो देखिए डेसिमल को हटाइए तो 1000 आ जाएगा, यहाँ 7 4 जा 28 होता है और
4 से इसको चलिए इसको कैंसिल कर लेते हैं। 25 4 जा 100 होता है, 40 आ गया, 4 10 जा 10 आ गया। अब आगे हम लोग देख पा रहे हैं कि ऊपर में है 2 × 22, तो इसको 10 से और कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन फिर डिवाइड देना पड़ेगा, इसलिए यहाँ 0 रहने दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 222 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 अपॉन में 10 आ जाएगा, दैट मीन्स 4.4 मीटर स्क्वायर। ये आ गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ रेडिएटिंग सरफेस। तो आई होप कि 8th नंबर सम भी सॉल्व हो गया आपका। अब हम लोग 9th नंबर सम सॉल्व करते हैं। 9th नंबर सम डियर स्टूडेंट्स इस तरह से है, फाइंड फर्स्ट पार्ट में लेटरल और कर्व सरफेस, दैट मीन्स मैंने समझाया था आपको कि जिसके साइड होते हैं डियर स्टूडेंट्स उसके हम लोग लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं, और जो सिलेंड्रिकल होता है उसका कर्व सरफेस एरिया। तो दोनों लगभग बात इक्वल है, बट ये है कि ये सिलेंड्रिकल है यानी कि सर्कुलर पार्ट है, और ये साइड से बना हुआ है। तो इसका दोनों पूछा जा रहा है कि लेटरल या कर्व, दोनों में से कोई भी, मतलब एक ही है। पेट्रोल स्टोरेज टैंक इज 4.2 मीटर इन डायमीटर, तो इसका डायमीटर है डियर स्टूडेंट्स 4.2 मीटर, दैट मीन्स रेडियस क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स 4.2/2। तो इसको कैंसिल कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, दैट मीन्स 2.1 मीटर इसका आ गया रेडियस। अब आगे क्वेश्चन है 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड हाइट जो है 4.5 मीटर है, तो एच डियर स्टूडेंट्स 4.5 मीटर है। आगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो सेकेंड है उसमें कह रहा है हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग द क्लोज्ड टैंक। तो सबसे पहले हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट क्लियर करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो लेटरल सरफेस एरिया पूछा गया है डियर स्टूडेंट्स, दैट मीन्स कर्व सरफेस एरिया, वो है आपका 2πr/h। तो देखिए 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस अपना 2.1 है, और h जो है 4.5 है। तो इस तरह से देखिए डेसिमल कैंसिल कर लीजिए, क्लियर कीजिए, 10 आ गया, 7 3 जा 21। अब देखिए इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 22 को 2 से करेंगे 44 आएगा, 3 से 45 को करेंगे तो 135 आएगा, 4 × 12 5 × 15, ठीक है। अब 135 को अगर 44 से हम मल्टीप्लाई करते हैं और फिर नीचे भी है आपका 10 यानी कि 100, इसको डिवाइड देंगे तो आपका रिजल्ट आ गया डियर स्टूडेंट्स 59.4 मीटर स्क्वायर। ये आ गया कर्व सरफेस एरिया। अब आगे कहा जा रहा है क्वेश्चन में, चलिए इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सिंस 1/12 ऑफ द एक्चुअल स्टील यूज्ड वाज वेस्टेड, यानी कि 1/12 वेस्टेड गया है, तो एक हम अगर सपोज दैट कैंसिल क्लियर करते हैं तो 1/12 अगर वेस्टेज जाएगा तो बचा कितना, 12 एलसीएम ले लीजिए, 12 - 1 दैट मीन्स 11/12 ये बचा हुआ है। अब आगे क्वेश्चन ये है कि कितना एक्चुअली में, मतलब एरिया ऑफ स्टील यूज्ड कितना किया गया। तो देखिए हम लोग लिखेंगे स्टील यूज्ड, तो देखिए 2πr/h, ये तो इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया। उसके बाद जो इसका दोनों साइड का यानी टॉप और बॉटम का एरिया कंसिडर करेंगे, यानी कि 2πr², तभी निकलेगा टोटल। या फॉर्मूला में दे रखा है मैंने टोटल का, 2πr यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा h + r। अब देखिए अगर हम लोग 2πr/h की वैल्यू है तो हम लोगों को ये करने की ज़रूरत नहीं, इसी से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो 2πr/h की वैल्यू है 59.4 और 2 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस डियर स्टूडेंट्स दिया हुआ है 2.1 × 2.1। अब देखिए डेसिमल हटाइए 0, डेसिमल हटाइए 0, इसको लिख लीजिए 59.4 प्लस 7 × 21। तो अब देखिए 22 दूना 44 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21/100, दैट मीन्स 59.4 प्लस ये देखिए 21 दिया 63, 63 को आप 44 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 × 12 4 × 6 24 1 25, 4 × 12 4 × 6 24 1 25, 2 5 2 7 5 2 7 2। तो ये आ गया डियर स्टूडेंट्स
7.72 बिकॉज ये 2 जीरो है, ये दशमलव बना देगा। अब इनको प्लस कर लीजिए, 27.72 को प्लस करेंगे 59.4 से, तो आएगा 2 7 4 11 9 7 16 1 17 5 2 7 और 1 8। तो देखिए डियर फ्रेंड्स 87.12 ये आपका आ गया कुल एरिया, यानी कि टोटल सरफेस एरिया स्क्वायर में आ गया। लेकिन इसमें पूरा का पूरा यूज नहीं हुआ, ये वेस्टेड को हटा कर है। तो टोटल क्या आएगा डियर फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग यहाँ पर टोटल कर लेते हैं। अगर ये 87.12 है तो इसका टोटल निकालने के लिए इसका रिवर्स कर दीजिए, क्योंकि ये वेस्टेड था। तो 12/11 आ जाएगा, डेसिमल हटाइए, 0 0 डाल दीजिए, 11 से कीजिए, 11 7 जा 77, यहाँ पर बचा 101, 11 9 जा 11 2 जा, तो ये हो गया 792 मल्टीप्लाई 12/100, दैट मीन्स 12 दूना 24 के 4 हासिल 2, 12 में 108 और 2 110, तो हासिल हो गया अब 11, और 12 से 84 85 10 95, और 2 अंक पहले समलव लगा लीजिए। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका टोटल स्टील यूज्ड है। आई होप कि 7 8 9 नंबर सम्स जैसे हमने पीछे सम्स सॉल्व किया है समझ में आया, उसी तरह से यह भी समझ में आया होगा। धन्यवाद।